नमस्ते बच्चों, माई सेल्फ हेमंत कुमार। आई एम असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन, भवानीखेड़ा। आज बच्चों हम लेंथेनाइड्स के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो में जो बच्चों हम आर्टिकल कवर करेंगे वो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ लेंथेनाइड, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनाइड एंड आयनिक रेडियाई ऑफ लेंथेनाइड। सो व्हाट आर लेंथेनाइड्स? बच्चों लेंथेनाइड्स क्या हैं? लेंथेनाइड्स वो एलिमेंट्स हैं जो पीरियोडिक टेबल में आपके सिक्स्थ पीरियड में अरेंज किए गए हैं। यानी कि जो पीरियोडिक टेबल में हमारे नीचे जो दो रोज बनी हुई हैं, उन रो में जो फर्स्ट रो है वो आपकी लेंथेनाइड्स की रो है। इन लेंथेनाइड्स एलिमेंट को हम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो आपका एफ सबशेल में जाता है। इनका एटॉमिक नंबर बच्चों सीरीज का 58 से 71 यानी 58 to 71 वेरी करता है, और ये है फ्रॉम सीरियम टू लुटेटियम। दीज आर सॉरी ये है बच्चों इनके एटॉमिक सिंबल। कौन कौन से हैं बच्चों इसमें? फर्स्ट है लेंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर 57 है। इसके बाद है सीरियम, फिर है प्रासियोडीमियम, फिर नियोडीमियम, फिर प्रोमीथियम, फिर समारियम, फिर यूरोपियम, फिर गैडोलिनियम, इसके बाद टर्बियम, डिस्प्रोसियम, होल्मियम, अर्बियम, दूलियम, यिटर्बियम और लुटेटियम। इनका एटॉमिक नंबर बच्चों जैसे यहाँ पे बताया 58 to 71। इसके बाद नेक्स्ट है बच्चों इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ लेंथेनाइड। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है बच्चों 4f में इनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। उसके बाद 5d में 0 या 1 इलेक्ट्रॉन आ सकता है। इसके बाद 6s में 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जो बच्चों 4f और 5d है इनकी एनर्जी ऑलमोस्ट सेम होती है, स्टार्टिंग में लगभग बराबर होती है। तो जो फर्स्ट एलिमेंट है लेंथेनम, उसमें जो इलेक्ट्रॉन जाएगा वो आपका 5d में जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो है बच्चों आपका वो किस में जाएगा? 5d में। अब लेंथेनम के बाद जैसे हम नेक्स्ट एलिमेंट सीरियम पे चलते हैं, तो सीरियम में क्योंकि मैंने अभी बताया कि 5d और 4f की एनर्जी स्टार्टिंग में लगभग बराबर होती है, लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन फिल होता है उसके बाद जब सेकंड इलेक्ट्रॉन फिल करना होता है हमें, तब जो 4f है उसकी एनर्जी हल्की सी कम हो जाती है। तब जो दोनों इलेक्ट्रॉन है वो किस में चले जाते हैं? आपके 4f में। तो जो सीरियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों एटॉमिक नंबर 58 के साथ 4f2, 5d0 एंड 6s2। इसके बाद हम एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते जाएंगे और जो हमारी f सबशेल है वो फिल होती जाएगी। f में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं बच्चों। तो जो लास्ट से पहला यानी कि यूट्रियम जो है उसमें हमारे f में पूरे कंप्लीट 14 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यूट्रियम की जो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी बच्चों वो हो जाएगी 4f14, 5d0, 6s2। इसके बाद जो लास्ट एलिमेंट हमारा बच गया लुटेटियम। लुटेटियम में हमारा जो इलेक्ट्रॉन आएगा, क्योंकि 4f फिल हो चुका है पूरा, इसलिए वो इलेक्ट्रॉन हमारा d में ही आएगा। तो वो आ जाएगी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी लुटेटियम की 4f14, 5d1 एंड 6s2। जो इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी बच्चों, वो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी इनकी जिनोन। जिनोन के बाद 4f में 0 से 14 इलेक्ट्रॉन, 5d में 0 से 1 इलेक्ट्रॉन और 6s2। दिस इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद बच्चों हम डिस्कस करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट। लेंथेनाइड्स की जो जनरल या मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हम कह सकते हैं वो बच्चों इनकी है +3। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ये जनरली शो करते हैं, कॉमनली शो करते हैं। लेकिन कुछ एलिमेंट्स बच्चों ऐसे भी हैं जो +3 से कम यानी +2 और +3 से ज़्यादा यानी +4 ऑक्सीडेशन भी शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है इनकी वो है हमारी +3।
but in addition to +3 some elements show +2 and +4 oxidation state too. For example, सीरियम जो हमारा सेकंड एलिमेंट है, सीरियम विद एटॉमिक नंबर 58, दिस शोज +4 ऑक्सीडेशन स्टेट, एंड टर्बियम विच इज having atomic number 65, this also shows +4 oxidation state. ये बच्चों +4 ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो कर रहे हैं? क्योंकि जैसे हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन देख के ही बता सकते हैं कि जब ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में होंगे तब इनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो देखो, सीरियम की 0 यानी कि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है जिनोन वाली, और टर्बियम में भी 4f जो है वो आपका हाफ फिल्ड में है। तो हमें पता है या तो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो या फिर हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड जो कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमारी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती हैं। इसलिए जो सीरियम है बच्चों आपका वो +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सीरियम भी और हमारा टर्बियम भी। इसके बाद +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने वाले एलिमेंट्स भी है। फॉर एग्जांपल यूरोपियम एंड यूट्रिबियम। यूरोपियम और यूट्रिबियम ये जो है बच्चों आपके, ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, क्योंकि अभी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से फिर हमें रीजन पता लग जाएगा। क्योंकि जो इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसमें +2 में जो आपका f ब्लॉक f ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, और यूट्रिबियम के केस में f जो है वो हमारा फुल फिल्ड है, 4f14, और यूरोपियम में 4f7। f में हमारे 7 ऑर्बिटल्स होते हैं f सब शेल में, तो 7 में जो 7 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो हाफ फिल्ड, और जो 14 इलेक्ट्रॉन आएंगे वो फुली फिल्ड। हाफ फिल्ड और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से जो हमारे यूरोपियम और यूट्रिबियम है ये +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं बच्चों, जबकि जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है लेंथेनाइड्स की वो हमारी +3 है। कुछ एलिमेंट्स के केस में हमारे हाफ फिल्ड या फुली फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती बच्चों, लेकिन फिर भी वो एलिमेंट्स +2 या +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और इनका जो एक्सप्लेन करने का एक्सप्लेनेशन जो है इनकी, वो बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से नहीं हम बता सकते, वो थर्मोडायनेमिक और काइनेटिक फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, वो हमारे अभी सिलेबस में नहीं है। इसके बाद है बच्चों हमारी आयनिक रेडियाई। आयनिक रेडियाई में जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं बच्चों, जैसे मान लो पी ब्लॉक एलिमेंट्स का हम जिक्र करें, तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, तो हमें पता है कि जो साइज है वो हमारा डिक्रीज होता है, क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाएंगे तब हम सेम शेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं, जबकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो हमारा एक यूनिट से हर बार बढ़ता जाता है। इसलिए क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज तो हमारा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होने लग रहा है, जबकि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो सेम शेल में एंटर करने लग रहा है, तो न्यूक्लियस की इलेक्ट्रॉन के साथ जो अट्रैक्शन होगी बच्चों वो ज़्यादा होगी, बढ़ती जाएगी, क्योंकि न्यूक्लियस में हम पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करते जा रहे हैं और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसी शेल में ऐड होने लग रहा है। तो न्यूक्लियस की लास्ट इलेक्ट्रॉन के लिए जो अट्रैक्शन है वो इंक्रीज होती जाती है, इसलिए जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं वैसे वैसे साइज डिक्रीज होता जाता है। जबकि जब हम ऊपर से नीचे आते हैं किसी ग्रुप में, अलोंग एक ग्रुप ऊपर से नीचे ट्रेवल करते हैं, तब हमारा साइज जो है एलिमेंट्स का वो इंक्रीज होता जाता है। वो साइज इंक्रीज क्यों होता है? क्योंकि हर बार एक नई शेल ऐड हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाएं कार्बन से सिलिकन में, सिलिकन से जर्मेनियम में, तो कार्बन में जो इलेक्ट्रॉन लास्ट इलेक्ट्रॉन जाने लग रहा है बच्चों वो सेकंड शेल में जाता है, जबकि सिलिकन में जो लास्ट इलेक्ट्रॉन जाता है वो थर्ड शेल में जाता है। सिमिलरली जर्मेनियम में जब इलेक्ट्रॉन जाता है तो वो फोर्थ शेल में जाता है। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं ग्रुप में, तब साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि हर बार एक नई शेल ऐड होती जाती है। जबकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं किसी पीरियड में, तब साइज जो है वो डिक्रीज होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका सेम शेल में आएगा, जबकि न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज एक एक यूनिट से बढ़ता रहेगा।
न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ेगा तो वो लास्ट इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा स्ट्रांगली अट्रैक्ट करेगा और जो साइज है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों लेंथेनाइड्स में आयनिक रेडियाई। क्योंकि हमने आपको बताया कि लेंथेनाइड्स की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, इसलिए हम इनकी +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही आयनिक रेडियाई को कंपेयर करेंगे। तो सीरियम से लुटेटियम +3 में जब हम जाते हैं तो आयनिक रेडियाई में बच्चों डिक्रीज होता है और आयनिक रेडियाई 1.03 एंगस्ट्रॉम से 0.86 एंगस्ट्रॉम तक डिक्रीज हो जाती है। तो ये जो बच्चों 14 एलिमेंट्स तो इसमें आए, सीरियम से लेकर लुटेटियम तक 14 एलिमेंट्स हम चले, और इन 14 एलिमेंट्स के कोरस्पोंड जो हमारा डिक्रीज हुआ साइज में वो हुआ सिर्फ 0.17 एंगस्ट्रॉम। तो 14 एलिमेंट्स के कोरस्पोंड जो हमारा डिक्रीज है 0.17 एंगस्ट्रॉम वो बहुत ही कम है। जबकि अगर हम कंपेयर करें पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक में ये जो डिक्रीज है ये ज्यादा होता है पर एलिमेंट, हर एटॉमिक नंबर का अगर हम डिक्रीज निकालें तो ये पी ब्लॉक और एस ब्लॉक के केस में ज्यादा होता है जब हम उनमें अलोंग द पीरियड एटॉमिक साइज या आयनिक साइज कंपेयर करते हैं तो। जबकि जो हमारा लेंथेनाइड्स हैं इनमें आयनिक साइज 14 एलिमेंट्स चलने के बाद भी जो डिक्रीज हुआ है वो सिर्फ 0.17 एंगस्ट्रॉम का डिक्रीज हुआ है। तो बच्चों इसका मतलब लेंथेनाइड्स में जो डिक्रीज होने लग रहा है ये डिक्रीज बहुत कम है, यानी कि स्टीडी स्लो डिक्रीज है। ये जो स्लो डिक्रीज है बच्चों इसका रीजन जो है वो है आपका लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। आप लोगों ने +2 में भी पढ़ा होगा शायद लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन क्या है बच्चों? स्मॉल स्टीडी डिक्रीज, यानी कि धीरे धीरे डिक्रीज आयनिक साइज में या एटॉमिक साइज में ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट का। लेंथेनाइड्स के एलिमेंट में स्मॉल और स्टीडी डिक्रीज होएगा जो जब हम लेफ्ट टू राइट लेंथेनाइड सीरीज में जाएंगे विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड एज लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके बाद है बच्चों आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, आप सभी इनकी ज़रूर प्रैक्टिस करना बच्चों। फर्स्ट है व्हाट इज जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ लेंथेनाइड। लेंथेनाइड्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? तो इसमें बच्चों आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जो ऑप्शन आपको सही लगे जैसा हमने वीडियो में आपको बताया है पढ़ाया है उस हिसाब से आप इसका जवाब दें। सोचें अपने दिमाग से बच्चों क्या इसका सही आंसर हो सकता है। उसके बाद विच इज़ द मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ लेंथेनॉइड। लेंथेनॉइड की जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों वो बतानी है आपको कौन सी है, +2 होती है या +3 होती है या +4 होती है या फिर इनमें से कोई नहीं होती। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन है बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज स्टेबल इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में बच्चों आपका कौन सा एलिमेंट स्टेबल है? लेंथेनम स्टेबल है, सीरियम स्टेबल है, टर्बियम स्टेबल है या यूरोपियम स्टेबल है? कौन सा आपका एलिमेंट +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में स्टेबल है? जो फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों वो है आपका आयनिक रेडियाई से रिलेटेड। इसमें हमने क्या पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राईवेलेंट आयन इज स्मॉलेस्ट इन साइज। इनमें से किस एलिमेंट का जो ट्राईवेलेंट आयन होगा वो स्मॉलेस्ट होगा साइज में? तो ये बच्चों आपको बताना है। और जो फिफ्थ क्वेश्चन है बच्चों लास्ट क्वेश्चन ये है एज कंपेयर टू मेन ग्रुप एलिमेंट। मेन ग्रुप एलिमेंट से अगर हम कंपेयर करें तो जो डिक्रीज है साइज में लेंथेनॉइड्स का अलोंग द सीरीज इज, भाई जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं लेंथेनॉइड्स में तो जो डिक्रीज होता है साइज में वो मेन ग्रुप के कंपैरिजन में कम होता है डिक्रीज। इज इट लेस और इज इट मोर और इज इट नियरली इक्वल और वी कांट से अबाउट दिस। तो ये बच्चों आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हमने दिए हैं जिनसे आपकी प्रैक्टिस करने के लिए। रेफरेंसेस हैं बच्चों इसमें प्रदीप की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और मॉडर्न की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी के लिए 3rd सेमेस्टर की। थैंक यू बच्चों।